Hello guys, welcome back to our channel. Now today we shall discuss about the how to start class 12. ठीक है, आप सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है कि अब आप क्लास 12 में आ गए हैं, अब आप बड़े हो गए हैं। ठीक है, तो आपका ये आखिरी साल है स्कूल का। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन से पढ़ना है। हमेशा पढ़ने के लिए एक सही गाइडेंस की नीड होती है। अगर हम देखो, मैं कुछ लोगों को बिल्कुल है ना डिनाई नहीं करके ऐसा कहना चाहूँगी कि मेहनत सभी लोग करते हैं। बस उस मेहनत को ना ले जाने की एक प्रॉपर और सही हमें जगह चाहिए होती है कि हम अपनी मतलब डायरेक्शन की हमें नीड होती है। अगर वो हमें मिल रहा होता है तो हम बहुत अच्छे से करते हैं। ट्रस्ट मी, क्लास 12 बिल्कुल भी जो कहते हैं ना बहुत टफ होती है ना, एकदम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। करने वाले सब करने जाते हैं। ठीक है, जब करने वाले यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, करने वाले जेई एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, तो फिर तो क्लास 12 क्या ही बात करें, है ना। तो करने का जुनून होना चाहिए, सब हो जाता है। और हम ह्यूमंस के लिए तो और भी बिल्कुल भी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है ना। तो सबसे पहले तो क्योंकि आते हैं जैसे क्लास 12 में आते हैं, सबसे पहले तो अभी आज 2 ही अप्रैल है ना, एकदम मोटिवेशन के साथ आते हैं ये क्लास 12 में आ गए इस बार तो 95 पक्के। और फिर उसके बाद मिड है ना, अक्टूबर अगस्त आते आते हमारा क्या होता है, अरे यार ऐसा भी कुछ प्लान था क्या। तो ये हरकत नहीं हो रही है, और ये हरकत ना हो इसके लिए मैं आपके साथ खड़ी हूँ। मैं आप सभी को बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस से क्लास कंप्लीट क्लास 12, ठीक है, आपको इसी चैनल में कराऊंगी कंप्लीट क्लास 12। ठीक है, मैं भी क्लास 12 का एग्जाम दे चुकी हूँ, तो मुझे भी एक्सपीरियंस है कि पेपर कैसा आता है, क्या चीज़ें टफ है क्या टफ नहीं है। अच्छा, क्या पढ़ाऊंगी मैं, तो मैं आपको आपकी कंप्लीट बायोलॉजी हैंडल करूंगी। ठीक है, आपकी कंप्लीट बायोलॉजी हैंडल करूंगी मैं। ठीक है, जो जियोलॉजी प्लस बॉटनी दोनों। दूसरा, मैं आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगी, जिसमें केमिस्ट्री में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको फिजिकल केमिस्ट्री पीसी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आईओसी पढ़ाऊंगी। ठीक है, पीसी और आईओसी मैं आपको पढ़ाऊंगी, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी। जैसे आपके बोर्ड पे पेपर आते हैं मैं वो क्वेश्चंस कराऊंगी। जो बच्चे यहाँ पे नीट एस्पिरेंट होंगे, ठीक है, जो नीट एस्पिरेंट होंगे उनको भी है ना लेके किया जाएगा, उनको भी पढ़ाया जाएगा। जो कह रहे होंगे भाई 11th बेस्ड हुई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मोस्ट ऑफ द 50% ज्यादा ही कम ही बोल रहे हैं, मतलब कि 80 to 90% ऐसे बच्चे होते हैं कि क्लास 11th बेस्ड हो गए। ठीक है, अब फिर आप वो वीडियो सर्च करेंगे क्लास 11th बेस्ड हो गई तो क्या करें। ठीक है, तो जो जिनकी क्लास 11th भी वेस्ट हो गई है वो भी है ना मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे अपन क्लास 11th नीट की प्रिपरेशन भी करेंगे। हाँ, क्लास 11th नीट में आपका ओनली कवर होगा बायोलॉजी। ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं कराऊंगी, सिर्फ और सिर्फ आपको बायोलॉजी में टीच करूंगी। क्या प्रोसेस है, क्या कैसे पढ़ना है, वो ही रोड मैप में आज आपके साथ शेयर करने आई हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 10 टू है ना 12-13 मिनट्स की ऐसी वीडियो होगी। ध्यान से मेरी बात सुनिए। सबसे पहले आप आज मोटिवेशन से आए। ठीक है, मैं आपको अप्रैल में कुछ नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि जनरली अप्रैल में मैं पढ़ा मतलब बच्चे बहुत मोटिवेशन से आते हैं। ठीक है, तो बच्चे अप्रैल में पढ़ते हैं, फिर मई में छुट्टियां लग जाती हैं स्कूल की, समर वेकेशन मई जून, फिर जुलाई में स्कूल खुलता है, तो वो बच्चों की लिंक टूट जाते हैं, है ना। तो मेरा थोड़ा फंडा अलग है, आई नो डेट। ठीक है, थोड़ा सा मेरा फंडा अलग है, लेकिन हाँ, इफ यू ब्लाइंडली फॉलो मी देन आप पक्का अपना जो रिजल्ट है वो अच्छा ही देखोगे। ठीक है, तो मैं आपको अप्रैल में कुछ नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, मैं आपकी क्लासेस स्टार्ट करूंगी 5th ऑफ मई से। ठीक है, मैं आपकी क्लासेस 5th ऑफ मई से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, 5th ऑफ मई से आपकी क्लासेस होंगी, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। ठीक है, और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। ठीक, और ऐसा नहीं है कि मैं आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो मैं फिजिक्स का कुछ मटेरियल सेंड नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आप मैं आपको अपनी लिंक के हर एक लिंक के नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दूंगी अपनी, वहां पे आपको कंप्लीट पूरा की पूरा बोर्ड ओरिएंटेड पूरा मटेरियल मिलेगा, प्लस नीट ओरिएंटेड। ठीक है, और इफ इट इज पॉसिबल तो मैं सीयूईटी का भी सिलेबस आपके साथ है ना शेयर करना पसंद करूंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा इसमें चीजें होती हैं जो कि है ना आपको देना पड़ता है, तो अगर हो पाएगा तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। ओके, तो सबसे पहले मैं आपके साथ स्टार्ट कब से करूंगी, अच्छे से समझ नहीं पाया। 5th ऑफ मई से मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगी। अभी एक महीना है ना, जो जो जोश में है ना, यहाँ तक आते आते ना उनका जोश भी थोड़ा सा शांत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं दिखावटी बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहती, मैं रियल में जो सच में मेहनत करना चाहते हैं,
सच में अपने आखिरी साल को अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, आई एम द बेस्ट, उनको पढ़ाना चाहते हो, ठीक है। फिर वो बच्चा चाहे जैसा हो, चाहे टॉपर हो, चाहे एवरेज हो, चाहे है ना लो बच्चा हो, सब मेरे लिए एक है, सबको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो 5 मई से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। दिन में आपको एक ही वीडियो मिलेगी जो कि रिकॉर्डेड होगी, ठीक है, एक ही वीडियो मिलेगी। टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, हर चैप्टर के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, हर चैप्टर के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, हर चैप्टर के बाद आपको लगभग 150 टू 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। इतनी आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी हर चैप्टर की, ठीक है। चैप्टर के बाद और जैसे आप एक चैप्टर और टॉपिक वाइज तो अलग होगी, ठीक है, टॉपिक वाइज आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग होगी, साथ ही साथ आपको ये इतने अलग से क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि आपके साथ पॉसिबल होगा तो डिस्कस भी किया जाएगा, अदरवाइज आपको पीडीएफ बना के प्रोवाइड किया जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही आप एक चैप्टर पढ़ लोगे उस एक पर्टिकुलर चैप्टर का आपको टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि आपको ये एनालाइज कराने में हेल्प करेगा कि आपसे कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बायोलॉजी की बात करती हूँ, बायोलॉजी में पहला चैप्टर आपका बॉटनी है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। उस चैप्टर को मान लो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, उसमें आपका पढ़ोगे आउटब्रीडिंग डिवाइस है, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के टाइप्स हैं, तो जैसे मैंने पॉलिनेशन है उसका पॉलिनेशन के टाइप्स पढ़ा दिए, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक से नीट में कितने, सॉरी हाँ नीट में भी, ठीक है, नीट में भी और आपके बोर्ड्स में कितने पीवाईक्यू आए हुए हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो कराऊंगी। उसके बाद आपको जब आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, मैं उसके बाद आपको उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट, आपको ऐसा प्रेजेंटेशन करना है, ऐसा लिखना है। उसके बाद फिर मैं आपको एक, जब मैं पढ़ा दूंगी मेरी तरफ से, जब मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगी, हाँ मैंने सब पढ़ा दिया, अब मैं ये आपसे उम्मीद रख सकती हूँ अब आप कर लोगे, ठीक है। तो जब मेरे एंड से मुझे ऐसा लगेगा कि सब कुछ हो गया, मैं सेटिस्फाई फील होगी, तो मैं आपको एक पेपर दूंगी जो कि आपको ऐसा चैप्टर वाइज पेपर होगा, ठीक है। आपको पेपर दिया जाएगा जिसमें बोर्ड, जैसे बोर्ड्स में 38 क्वेश्चन आते हैं ना, सिर्फ 38 क्वेश्चन होंगे, जैसे आपके एमसीक्यू पैटर्न में आते हैं 2 मार्क 3 मार्क, उस पर्टिकुलर चैप्टर से उतने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, उसको आपको प्रॉपर बिना चीटिंग के उसको ईमानदारी से सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये हम काम करेंगे, मैं अपने तरफ से 101% अपना बेस्ट देने को खड़ी हूँ यहाँ पे आपके साथ। इस बार कंप्लीट क्लास 12 बायोलॉजी इंक्लूडिंग पीसी प्लस आईओसी को कराने के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ, आप भी मेरे साथ बिल्कुल रेडी हो जाइए, आपके पास पूरा अप्रैल है, खूब मस्ती कीजिए, पढ़िए, जैसा करना है, जो स्ट्रेटेजी बनानी है खुद से कीजिए, लेकिन मैं आपका हाथ पकड़ने 5 मई से आऊंगी, ठीक है। तब तक आप खूब मस्ती कीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी ठीक है जोश जोश में होता है, ठीक है, जब यहाँ से साथ छूटने लगता है लोगों का, तब मैं आके है ना, लोगों का इन द सेंस कि आप स्टूडेंट्स का, ठीक है, तो वहां से मैं आपका हाथ पकड़ूंगी। अब सोचो कि गर्मी की छुट्टी में पढ़ाएंगे, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, देखो एक साल मेहनत कर लो, ठीक है, अच्छे परसेंटेज ले आओ, तो क्या दिक्कत है, अभी 11 साल तो मस्ती करते हुए आए ना, एक साल मत करो। वैसे भी मैं कौन सा आपको 5 घंटे 6 घंटे की वीडियो लूंगी, जो है ना मेरे से पढ़े हुए हैं या जो मेरे को जानते हैं उनको पता होगा, मैं कभी भी 1 घंटे तक की तो वीडियो लेती नहीं हूँ, ठीक है, मैं कभी 1 घंटे की भी वीडियो नहीं लेती, मेरा हमेशा मानना है 40 to 50 मिनट्स की वीडियो होती है। वैसे तो मैं इतना भी बहुत बोल रही हूँ, मैं बहुत कम 30 मिनट की मैं बहुत कम लेती हूँ, लेकिन ठीक है 40 मिनट लगभग है ना, मेरा ऑन एन एवरेज टाइम 40 मिनट का ही होता है, सॉरी 20 मिनट होता है ऑन एन एवरेज, मेरा मैक्सिमम मेरा 40 मिनट होता है। तो अगर आप दिन में अपना 40 मिनट भी नहीं दे सकते तो फिर टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगी, ठीक है, एक दिन एक ही टॉपिक पढ़ाऊंगी, तो इसलिए वो 40 मिनट का ही है, ठीक है। पूरा ट्राई करूंगी अपने एंड से मैं कि आपका सितंबर से अक्टूबर के बीच में सिलेबस कंप्लीट करा दूं, सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूं। अगर नवंबर भी टच हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, नवंबर भी टच हो गया तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बोर्ड्स फरवरी में होते हैं, ठीक है, आपके पास कंप्लीट टाइम रहेगा कि आप क्लास 12 को अच्छे से बना सकते हैं, अच्छे से संवार सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पूरा ट्राई करूंगी कि सितंबर अक्टूबर दिना तक सिलेबस कंप्लीट करा दूं, पूरा ट्राई करूंगी, 100% करूंगी ट्राई, लेकिन अगर बाय चांस नहीं होता है तो नवंबर के फर्स्ट वीक तक तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कंप्लीट नवंबर मिलेगा, कंप्लीट दिसंबर, कंप्लीट जनवरी, 3 महीने आपके पास सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। ऐसा नहीं कि तब मैं नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी, आपके साथ होंगी, लेकिन हाँ कि तब आप बच्चे को मेरे से ज्यादा उनकी सेल्फ स्टडी की नीड होगी, तो उसका आपको ज्यादा समय दिया जाएगा। मेरे में एक ही फंडा, मेरा एक और फंडा ये होता है कि मैं सेल्फ स्टडी में ज्यादा फोकस करती हूँ, कॉन्सेप्ट पॉलिश कराना मेरा काम है, कॉन्सेप्ट को सिखाना मेरा काम है, उसके बाद पढ़ना, उसको किस तरीके से आपको है ना यूटिलाइज करना, वो सब आपका काम होगा, ठीक है। तो वो सारे काम आप करेंगे। अच्छा अब ये तो बात हो गई, ठीक है, तो क्या अब ये इसका कोई बैच है ऑनलाइन, कोई बैच है ना,
कोई ऐप डाउनलोड करके मुझे बैच परचेज करना है, क्या मुझे इस चीज़ के पैसे देने हैं? तो नहीं, ये बिल्कुल फ्री है। यूट्यूब में आएगी, स्टडी बूस्ट नाम का चैनल है, ठीक है, वहाँ पे आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। और एक क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है ना, एक छोटी सी अच्छी सी खुशखबरी है, ठीक है। अगर मेरे को टाइम मिलता है, ठीक है, अगर मुझे टाइम मिलता है, वैसे मैं कुछ कंफर्म नहीं बता रही हूँ, लेकिन अगर मुझे टाइम मिलता है तो क्लास 10th की बायोलॉजी भी मैं हैंडल करूँगी, अगर मुझे टाइम मिलता है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे शेड्यूल्स हैं, ठीक है, मुझे उन्हें मैनेज करना पड़ता है। तो वैसे तो 12th पक्का है, लेकिन अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं क्लास 10th क्लास 11th भी मैनेज करने का ट्राई करूँगी, ठीक है। तो ये काम हो गया अपना, ये अपना मैं आपको मैप समझ में आएगा कि मेरा कैसा है ना रोड मैप है आपको पढ़ाने का, क्या क्या है। अभी आप खुद को है ना अच्छे से करिए, जो आपको करना है कीजिए। अभी मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मैं आपको डिस्टर्ब करने है ना 5 मई से आऊँगी, और फिर जो आपका हाथ पकड़ूंगी आपका लास्ट बायोलॉजी के पेपर तक है ना, लास्ट आपकी केमिस्ट्री के पेपर तक पकड़ी रहूँगी। और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको हिंदी का मटेरियल नहीं दूंगी, आपको इंग्लिश का मटेरियल नहीं दूंगी, मैं आपको फिजिक्स का मटेरियल नहीं दूंगी, बिल्कुल मैं सेंड करूँगी टेली में, बस आप मुझसे कनेक्टेड रहिएगा। आई होप सो है ना, यू गॉट माय पॉइंट्स जितने मैंने आपको बता दिए, ठीक है, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय स्टडी बूस्ट चैनल। मैं आपको 5 मई से पढ़ाऊंगी, मिलते हैं 5 मई को एक नए चैप्टर के साथ, बायोलॉजी के जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। अच्छा, एक चीज़ और, नोट्स कहाँ मिलेंगे, सबके बहुत बड़े डाउट होते हैं। तो अगेन मैंने कहा आपको टेली में पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। एक ये दिक्कत मैंने अभी क्लियर कर दी। दूसरी दिक्कत एक ये होती है कि जो है ना मेरे से थोड़ा सा क्लास 11th में है ना पढ़े होंगे, उनको एक चीज़ पता चलेगी, ये हाँ बहुत दिक्कत होती है, जिस वजह से है ना मैंने छोड़ दिया था। इसमें बहुत दिक्कत होती है, अभी भी आपको शायद समझ में आ रहा हो, इन्वर्टेड दिखता है। तो मैं ट्राई करूँगी कि बायोलॉजी में आपको पीडीएफ के फॉर्म में है ना पढ़ाऊँ, और केमिस्ट्री में आपको ऐसे पढ़ाऊँ। तो ये इन्वर्टेड वाली प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूँगी, डोंट वरी। केमिस्ट्री ऐसे में पढ़ाऊँगी, बायोलॉजी में आपको ऐसे नहीं पढ़ाऊँगी। बायोलॉजी आपको मैं पीपीटी के थ्रू पढ़ाऊँगी, तो आपको वहाँ से समझ में आएगा। आई होप सो अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए मिलते हैं अब 5 मई को, ठीक है, आपके बायोलॉजी के पहले चैप्टर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 5 मई।